नमस्कार दोस्तों। पीएसएसएम ध्यान उड़ीसा की तरफ से आप सबका स्वागत है। अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में सर्वप्रथम हम हमारे गुरु स्वरूप ब्रह्मश्री पितामह श्री सुभाष पत्री जी को नमन करते हुए उनकी एनर्जीज़ के साथ काम करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने भी मास्टर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको हमारा कोटि कोटि नमन। आप जितने मास्टर्स जुड़े हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष है आप सबको भी नमन, कोटि कोटि आत्मवंदन। अब मेरी आवाज़ ठीक है नीलम भाभी? बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा-सा जोर बोलिए, बहुत धीरे सुनाई दे रहा है। हाँ, अच्छा। मैंने वॉल्यूम तो तेज़ कर दिया है, सबसे अच्छा, तेज़। ओके। हाँ, ठीक है। ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कल हम मिले थे अपने इनर चाइल्ड से और ये जाने थे कि हमारा इनर चाइल्ड से हमारा मिलना क्यों ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अपने ऊपर एक मुखौटा रखना चाहते हैं। कितनी बार हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम हैं कुछ जो हम एक्चुअली में है ही नहीं अंदर, और उसका बीज बहुत अंदर बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी फ्रेंड का एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो ज़िंदगी भर बहुत फेमस, वो लाइफ कोच है, सॉफ्ट स्किल की फेमस कोच है और काफ़ी विख्यात प्रख्यात है, पूरे भारतवर्ष में काफ़ी प्रख्यात है। ध्यान में आने के बाद उसको पता चला कि वो हमेशा ये प्रूव करना चाहती, अपने आप को प्रूव करना चाहती थी। क्यों प्रूव करना चाहती थी? क्योंकि उसको ऐसा लगता था बचपन में वो अपनी भाई बहनों से कम थी। उसको हमेशा कंपेयर किया जाता था भाई बहनों से, क्योंकि वो अनयूजुअल थी। उसका जो ब्यूटी था वो अनयूजुअल था। उसकी आंखें छोटी छोटी थी। आप सोचिए, उसकी आंखें सिर्फ छोटी छोटी होने पर वो थोड़ी अनयूजुअल दिखती थी। और वो अनयूजुअल जब दिखती थी तब पेरेंट्स ऐसे ही बोला करते थे कि ये थोड़ी अनयूजुअल है, ये थोड़ी अलग है, ये क्यों अलग है। ऐसी कॉन्वर्सेशन सुनते हैं बच्चे, तो उसको हमेशा ये लगा रहता था, अपने आप को प्रूव करना चाहती थी। और इतने सालों तक, फिर जब वो ध्यान में आई, करीब 55 साल हो चुके थे उसको, उसके बाद वो जब ध्यान में आई एंड जब उसने रिग्रेशन किया इनर चाइल्ड का, तब उसको पता चला कि वो अपने आप को समझ रखी थी कि मैं कुछ नहीं हूँ। इसीलिए वो अपने आप को सदा प्रूव करना चाहती थी कि वो कुछ है, कुछ है, कुछ है। एक मास्क लगा के चलती थी हमेशा। और जब सब उसकी तारीफ करते थे, तो वो तारीफ है ना, वो जो इनर चाइल्ड था ना, वो सुनता था तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलता था। फ्रेंड्स, आप सोचिए, isn't that great to know? Isn't that very nice to know कि किस तरह हम उसको दबा के रखते हैं, किस तरह ऐसे मचोड़ के रखते हैं। एंड क्या हम आज कर रहे हैं, आज जो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, उसका बहुत सारा जड़, उसका डीप जड़ हमारे बचपन में है। राइट दोस्तों? तो कल कैसा लगा अपने इनर चाइल्ड से मिलकर? हम कुछ शेयरिंग लिए थे कल एंड लोगों के बहुत अच्छे मैसेजेस आए, रिएक्शंस आए। इट वाज वंडरफुल। बहुत सारी ऐसी बातें उभर के आई
दुख भर के आया जो बचपन में सुना, बट दैट वॉज हीलिंग। वो आंसुओं के पीछे भी हीलिंग था, वो डर के पीछे भी हीलिंग था, वो जो प्यार महसूस हो रही थी उसके पीछे भी हीलिंग था। तो दोस्तों, हम मिल तो लिए कल अपने इनर चाइल्ड से, लेकिन हाउ टू एसोसिएट, हमेशा उसके साथ ऐसे कनेक्शन कैसे बना के रहे, किस तरह हम एक कनेक्शन उसके साथ हमेशा जोड़ सकते हैं, क्यों उसके साथ कनेक्शन नहीं लूज कर सकते हैं। देयर हैज़ टू बी सम वेज जिससे हमेशा हम उसके साथ एक बंधन बना के रखें, कनेक्शन बना के रखें। तो इट इज़ वेरी सिंपल। अभी वी विल डू अ मेडिटेशन, लेकिन हम कुछ ऐसा करते रहे जो हम बचपन में किया करते थे। ओके, एवरी नाउ एंड देन हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जो हम बचपन में किया करते थे। आप एक रूटीन बनाइए, एक जैसे आप अपना वीक डिज़ाइन करते हैं ना। एंड मैं फ्रेंड्स एक बार 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 बोलती हूँ, संडे के संडे नहीं तो एवरी पूर्णिमा में कोई भी ऐसा दिन होना चाहिए जिसमें आप एक छोटा सा एक एक रफ सा अपना एक चार्ट बना ले, एक व्हाट टू से एक कैलेंडर जैसा बना ले, जिसमें बहुत डिटेल्स नहीं, क्योंकि आप डिटेल्स में उतरना चाहेंगे ना तो फिर आप छोड़ देंगे, क्योंकि जब हमको बहुत कुछ करना होता है तो हम छोड़ देते हैं। तो इट इज़ जस्ट सिंपल चीज़ कि मुझे इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करना है, मुझे कुछ हीलिंग में डाल कुछ भी। तो अगर आप बना रहे हैं, जैसे मुझे एक बुक पढ़ना है, आप समझिए एक सोचते हैं कि मुझे ये महीने में एक ये बुक कंप्लीट करना है, राइट, मेरा ये सेशन में है, मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में सीखना चाहती हूँ, तो ये दिस काइंड ऑफ 1 मंथ का आप एक माइंड में एक बना लीजिए, एक रफ सा स्केच बना लीजिए कि ये करना है। तो उसमें 4 वीक का आप इनर चाइल्ड का 4 एक्टिविटीज़ लीजिए, वीक में ओनली 1 एक्टिविटी, एंड दैट हैज़ टू बी अ वेरी सिंपल एक्टिविटी, वेरी सिंपल एक्टिविटी। एक्टिविटीज़ लाइक कैसा, आप जब नहा रहे हैं, तो जब शावर में नहा रहे तो हमको क्या हैबिट रहता है कि फटाफट फटाफट नहा के फिनिश। बट जैसे बचपन में जैसे हम गाते थे, खूब गाते थे, वैसे आप गाइए। आप बचपन में डांस किया करते थे ना, शावर के नीचे आप एक दिन खूब गाइए, खूब गाइए। सब बाहर सब बोल सकते, मम्मी क्या पागल हो गई हो, पापा व्हाट हैज हैपेंड टू यू, बट सिंग योर हार्ट आउट। जैसे आज मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ, वो काम करते करते भी ऐसी ऐसी आवाज़ निकालते हैं, और मैं जब सुनती हूँ तो मुझे लगता है हे भगवान, क्या आज मैं कर सकती हूँ ये? नहीं। सो सिंग योर हार्ट, जोर जोर से गाइए, कभी जोर से नाचिए, खूब नाचिए। 15 मिनट्स तो एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन जो भी गान मतलब एनी सॉन्ग विच यू लाइक, आपको कोई भी गाना है और उसमें मस्त होके डांस कीजिए विदाउट सेल्फ जजमेंट। कि जैसे बचपन में आप डांस किया करते थे ना, विदाउट सेल्फ जजमेंट, कोई नहीं देख रहा है और आप खूब डांस कर रहे हैं, वैसे आप खूब डांस कीजिए। बारिश हो रही है, बारिश में जाके खूब नहाइए, जैसे बचपन में नहाया करते थे। जब बारिश आ रही है तो बोट चलाइए। कौन मना करता है आपको बोट चलाने से? क्या आप इतने बड़े हो गए तो अपने अंदर के बच्चों को आप मतलब कोई जज करेगा ना, सामने वाला जज कर रहा नहीं होता है, हम अपने आप को जज कर रहे होते हैं दोस्तों। बोट चलाइए, कलर कीजिए, उठाइए कुछ कलर्स एंड पेंट कीजिए, कोई भी ऐसे कागज में। ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्ट मंडला आर्ट बना रही है तो आपको परफेक्ट मंडला आर्ट बनाना है, नहीं। एक स्क्रिबल करते थे ना बचपन में, हम कितना ड्राइंग करते थे। आपको याद होगा, हम सन बनाते थे, एक वाटरफॉल बनाते थे, एक पहाड़ बनाते थे, हमेशा। लेकिन उसमें कितना हमको मज़ा आता था, वी यूज टू एंजॉय, राइट। ऐसे जो एक्टिविटीज़ हम बचपन में किया करते थे,
जाइए, मतलब आप वॉक पे जा रहे हैं तो एकदम आराम से एंजॉय करते हुए जाइए। किसी दिन आपको, किसी दिन खाली वॉक पे नहीं जाना, एक एक बच्चे जैसी क्यूरियोसिटी से सबको देखते हुए जाइए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस जो बचपन में आप किया करते थे दोस्तों, वो आप कीजिए, विदाउट जजिंग योर सेल्फ, विदाउट बीइंग। बाइसाइकिल निकाल के जाइए, किसी दिन बोलिए कि आज चलिए, बचपन में हम जैसे साइकिल चलाते थे आज हम साइकिल चलाएंगे। जो काम हम बचपन में करके बहुत खुश हुआ करते थे, बहुत खुश हुआ करते थे, वी विल डू दैट। नथिंग, कोई जज नहीं कर रहा है, कोई मतलब ऐसे ही किसी दिन म्यूजिक चला के आप अपने टेबल को लेके तबला बजाइए, कोई स्पून लेके म्यूजिक बजाइए, कुछ भी जो हम बचपन में करते थे, डू दैट। एंड उसके बाद यू सी हाउ हील्ड यू विल फील योर सेल्फ। आपको कितना अंदर से आपको लगेगा मैं कितनी हील हो गई। आप आज 50 ईयर्स के हो गए, 60 ईयर्स के हो गए, 40 ईयर्स के हो गए, कितने भी ईयर्स के हो गए, बट योर इनर चाइल्ड इज स्टिल देयर, जिससे आप मिले थे कल। सब के सब अपने इनर चाइल्ड से मिले थे, राइट? किसी ने 5 साल का देखा, किसी ने 2 साल का देखा, किसी ने किसी भी साल का देखा हो। सो वी हैव टू कनेक्ट विद दैट, ओके, एंड वी हैव टू बी दैट, लाइक उसकी तरह बन के, वैसे ही चंचलता, वैसे ही चपलता की तरह, वैसे ही मोर को देख के ऐसे खुश हो जाता है इंसान, कैसे खुश हो जाता है। तो यू हैव टू बी दैट, लाइक दैट, कि कुछ भी हो रहा है आप देख के खुश हो रहे हैं, यू आर लाइक वेरी हैप्पी, कोई रीज़न नहीं है। चॉकलेट खाइए, बचपन में जैसे हम चॉकलेट खाए थे, आइसक्रीम खाते थे, बी लाइक दैट। आप विश्वास कीजिए आपके बच्चे भी उतने ही ज़्यादा खुश होंगे कि वाह, मम्मी तो आज बहुत बदली बदली लग रही है, पापा तो आज बहुत बदले बदले लग रहे हैं। जब आप अपने इनर चाइल्ड के साथ एसोसिएट होते हैं, आप अपने बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से एसोसिएट हो जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग मिस्ट्री, जो हम बिल्कुल भी नहीं सॉल्व कर पाते। हमको अपने इनर चाइल्ड के साथ हमारा कनेक्शन अच्छा होगा ना, तो फ्रेंड्स हमारे अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम अपने आप को जज करते हैं, अपने इनर चाइल्ड को जज करते हैं, उसके साथ कनेक्शन लूज़ कर देते हैं, तो हम बच्चों को भी बहुत जज करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, सो वील डू एक्टिविटी लेटर। पहले हम थोड़ा ध्यान कर लेते हैं, इनर चाइल्ड का ध्यान कर लेते हैं। ओके दोस्तों, सो सुखासन में बैठ जाते हैं। हाथों को एक दूसरे से क्रॉस कर ले, पैरों को एक दूसरे से क्रॉस कर ले। लंबी गहरी सांस ले और छोड़ दे। फिर से एक लंबी गहरी सांस ले और अपने मुंह से छोड़ दे। लंबी गहरी सांस ले और छोड़े। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दे।
हम जितने रिलैक्स रहेंगे, हम उतने गहरे ध्यान में डूबेंगे। शरीर में किसी प्रकार का तनाव नहीं। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ बने रहो। हर आती हुई सांस आपके भीतर ऊर्जा लेकर आ रही है। प्रचुर मात्रा में ऊर्जा आ रही है। और हर जाती हुई सांस ग्रैटिट्यूड दे रही है। इस सांसों के लिए ग्रैटिट्यूड जो निरंतर बह रही है हमारे अंदर। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रखा है। You're completely relaxed. Your head is relaxed. Your shoulders relaxed. आपकी गर्दन रिलैक्स। शरीर का पीछे हिस्सा रिलैक्स। चेस्ट रिलैक्स। एब्डोमेन एरिया पूरी तरह रिलैक्स। दोनों हाथ रिलैक्स। पैर रिलैक्स। तनाव मुक्त पूरी तरह से आप रिलैक्स्ड हैं। अपने ध्यान में स्थित सांसों के साथ निरंतर बने रहिए। ऊर्जा का आदान हो रहा है। हर आती हुई सांस
अलाउ कीजिए अपने आप और गहरे जाएं। Allow yourself to go deeper. With every breath, में हर सांस के साथ आप और भीतर और गहरे उतर रहे हैं। अलाउ कीजिए अपने आप कि आप और भीतर जा सके। अलाउ कीजिए और भीतर जा सके। हर सांस के साथ अच्छे से सीना बनाइए। जैसे जैसे आप ध्यान में स्थित हो रहे हैं, वैसे वैसे आप गहरे उतरते जा रहे हैं। अपना ध्यान अपने हृदय की ओर केंद्रित करें। अपने प्यारे से हृदय पे आपके इस अद्भुत अंग को ग्रैटिट्यूड, आस्क फॉर द परमिशन, अपने हृदय से परमिशन मांगे कि आप उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। कृतज्ञता की भावना के साथ आप अपने हृदय में उतरे गहरे। जैसे कोई दरवाज़ा खोल के भीतर जाता है,
वैसे ही वो उस हरे दरवाजे का गेट वो खोल के लॉक, आप भीतर प्रवेश कीजिए। आपके हृदय के अंदर एक अनुपम संसार सौंदर्य से भरा हुआ है। एक सरोवर जहाँ पे बहुत सारे गहरे नील कमल खिल रखे हैं। बहुत सारे पेड़, और उस सभी पेड़ों पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं। हर पेड़ इतने फलों से लदा हुआ है, अद्भुत, चमत्कारिक लग रहा है। आप सरोवर के पास सीढ़ियों से उतरते हैं। एक नाव है, आप उस पर बैठकर जा रहे हैं। सरोवर के उस पार कोई खड़ा आपका इंतजार कर रहा है। एक धुंधला सा फिगर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे आप उसके नज़दीक आ रहे हैं, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है वो। वो आप ही का स्वरूप, वही वो नन्हा बालक जो आप ही है, बिल्कुल हूबहू आपका स्वरूप, वो बच्चा, चाहे वो कितना भी वर्ष का हो, 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का, आप उसे देख पा रहे हैं। इस बार वो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। आपको उस नाव से उतारने में हाथ पकड़ के वो सहायता कर रहा है। आप सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं उसके साथ। दोनों कितने खुश हैं मिलकर। प्रेम प्रस्फुटित हो रहा है। खुद से खुद को प्यार करना,
अपने ही तत्वों को प्यार करना, उसी से वंचित रहा है हम। आज हम उसी को प्रेम कर रहे हैं। सरोवर की पाल पर आप बैठे, बहुत सारे वृक्ष हैं। अद्भुत फल, अद्भुत फूल लगे हैं। दिव्य आभा है। इतनी कांति, सब दिव्यता से चमक रहे हैं। कदम के पेड़, आप जैसे ही बैठते हैं, आपका वो छोटा स्वरूप आपकी गोदी में आकर बैठ जा रहा है। मानो उसे कितनी बातें करनी है। कितने वर्षों की बातें। जैसे एक नन्हा बच्चा, नन्हा शिशु अपनी माँ को, अपने पिता से बातें करता है, उसी तरह वो आपका स्वरूप आपसे बातें कर रहा है। खूब बातें। सुनिए उसकी बातें। उसके इमोशंस को फील करें, विदाउट जजमेंट। आप उसकी सारी बातें सुनिए। वो कैसा फील कर रहा है अभी। आप अपने इनर चाइल्ड को बोले कि वो जैसा भी फील कर रहा है, इट्स ओके। आप सुन रहे हैं, आप उसके साथ हैं।
जो भी बचपन में हुआ और उसकी ज़िक्र वो कर रहा है, कर रही है, तो उससे कहिए कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं। अगर वो अपनी बातें कहता है कि उसको गलती से कुछ कर दिया था उसने, जिसके लिए बहुत डरा हुआ है, वो बहुत दुखी है, शर्म महसूस कर रहा है, गिल्टी है, और अपने आप को दोषी समझ रखा है, तो उसे कहिए कि उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। इसीलिए वो अपने अंदर किसी प्रकार का गिल्ट भावना ना रखे, शर्म ना महसूस करे। वो अपनी बातें खुलकर कह सकता है आपको। आस्क फॉर गाइडेंस। आप अपने इनर चाइल्ड से गाइडेंस मांगे। क्या कहना चाहता है वो? बचपन में हुई ऐसी घटना का अगर वो चर्चा करना चाहे, तो बिल्कुल प्रेम और पेशेंस के साथ उसकी बातें सुने, उसके दुख को, उसके ग्रीफ को समझे। ऐसी कोई बात जो डर की वजह से वो प्रकट नहीं कर सका, बता नहीं सका, समझा नहीं सका। उसे ये आश्वासन दीजिए कि वो प्रेम का स्वरूप है, बहुत प्यारा है, वो हर हाल में एक्सेप्टेड है, डिवाइन है। ईश्वरीय तत्व उसके अंदर बह रहा है। एंड वो हमेशा प्यार के काबिल रहेगा और हमेशा प्यार किया जाएगा।
आप उसे पूरी तरह आश्वासित कीजिए कि आप सदैव उसके साथ बने रहेंगे। वो प्रकृति का सबसे अद्भुत अंग है। प्रकृति ने उसको बहुत सुंदर क्वालिटी से नवाजा है और शायद वह भी आपसे यही कहना चाह रहा है। आपका इनर चाइल्ड हर्ष और उल्लास से भर गया। एक अजीब सी मुस्कान है उसके चेहरे पर, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस। ये अनुभूति अपने हृदय में गहरा कर ली दोस्तों। बहुत सारे पशु है पास में, हिरन, खरगोश, बतख। आपका इनर चाइल्ड उन सब से आपको मिलवाता है। उसकी दुनिया सचमुच बहुत सुंदर है, अनुपम है। एक टाइट हग के बाद, अच्छे से टाइट हग के बाद, वो एक छोटे से घोड़े पे बैठकर जा रहा है। आप उसको जाते हुए देखते हैं। आपके मन में एक नया उमंग है, क्योंकि आपको पता है कि आप जब चाहे अपने इनर चाइल्ड से मिल सकते हैं। धीरे धीरे उन सीढ़ियों से उतरकर आप वापस उस नाव में बैठकर
इस पार वापस आ रहे हैं। बिजली कड़क के बारिश हो रही है दोस्तों, लेकिन आप उस बारिश में भरपूर मज़ा लेते हुए नहा रहे हैं, क्योंकि अब आपको कोई डर नहीं। और इस बारिश का मज़ा लेते हुए, गाते हुए, वापस लौट आते हैं उस दरवाजे तक। वो हरे रंग का दरवाज़ा आप खोलते हैं और वापस अपने शरीर की ओर सजग होते हुए लौट आते हैं। अपने हृदय को धन्यवाद दें कि आपने इतने सुंदर से मेरे उस छोटे स्वरूप को सजो के रखा है, उसको आश्रय दिया है। उस आश्रय के लिए उस आश्रित को धन्यवाद दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी सांसों की ओर सजग हो जाए। अपने शरीर की ओर सजग हो जाए। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। टेन, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। 9, मैं दिव्य हूँ। 8, परोपकार की भावना है मेरे अंदर। 7, निडर हूँ। 6, हर्ष और उल्लास से भरा हूँ। 5, मैं कामयाब होने के लिए पैदा हुआ हूँ। 4, मैं ध्यानी बनने के लिए आया हूँ। 3, 2, 1। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोल ले। इस मोमेंट को अपने अंदर रखें और आज के ध्यान के लिए हम ज़ोरदार ताली बजाएंगे। दोस्तों, जब मैंने बोला कि आपका जो इनर चाइल्ड है या आप जब लौट रहे हैं तो बारिश में आप गाना गाते हुए लौट रहे हैं, किसी को ऐसा महसूस हुआ? सब अपना वीडियो चालू कर ले तो ज़्यादा देखने में अच्छा, क्योंकि ये मेडिटेशन के बाद मुझे बहुत देखने की इच्छा करती है कि आप सब कैसे हैं इनर चाइल्ड से मिलने के बाद। कैसा एक्सपीरियंस था आपका?
कैसा लग रहा था? हाँ, पानी पी लीजिए दोस्तों। यस नीलम जी। बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसे मतलब वो बहुत अच्छा लग रहा था कि आप जैसे बोले ना कि अपने इनर चाइल्ड से मिल रहे हो, उसको अपनी गोदी में बैठा लिए, तो सब पूरी बचपन की सब बातें भी याद कर रही थी कि कभी कुछ ऐसा हुआ, बोला कुछ गलती हुआ, वो सब याद करके बहुत अच्छा लगा। रिलीज हो गया, बहुत शांति लग रहा है, बहुत शांति, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। और जो शावर के नीचे आप पहले जब बता रहे थे ना कि शावर के नीचे आप कभी नहाओ, गाना गाओ, ये तो मैं आजमाने वाली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये करूंगी, बहुत अच्छा है। यस। बारिश में भी हम बचपन में नहाते थे, अब सब छूट गया, अब ये सब करेंगे। यस, ज़रूर कीजिए। बहुत, जब बारिश हो तब जाइए। बचपन में हम हाँ, जैसे इकट्ठा करते थे, जाके बर्फ इकट्ठा करके एग्जैक्टली, हाँ। और कितना नहाते थे, ना सब ना। चीजें। राइट, हमको वैसा ही करना है। हमको ये, हम बड़े हो गए तो इसका कोई मतलब नहीं कि एक हम कहते हैं मुखौटा लगा लेते हैं, बड़े होने का मुखौटा। हाँ, लेकिन नहीं, अभी हमको सब वैसे काम करने जो हम बचपन में किया करते थे। वैसे ही मन खोल के, दिल खोल के गाना गाना है। मैं तो जब लौट के आ रही थी तो मेरे मन में वो गाना चल रहा था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बहुत सुंदर। फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मुझे वो गाना याद आ रहा था। मुझे लगा आप लोग को भी कोई गाना याद आ रहा होगा, क्योंकि मैं अपने आप को वैसा ही महसूस करके आ रही थी। नहीं, दोस्तों, जब बचपन में जैसे, हाँ बोलिए प्रीता जी, बोलिए। जब हम कोई गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं दोस्तों, तो हम खुद भी वैसा ही फील कर रहे होते हैं। जो एंड ये गाइडेड मेडिटेशन इज ऑलवेज गाइडेड बाय द यूनिवर्स, हमेशा। तो वैसा ही हम फील करते हैं और वैसा ही आपको फील करवाते हैं। यस नीलम जी, बताइए। हाँ, मैं बोली थी बचपन में जैसे आप बोले ना कोई गलती है, तो वो मैंने आज रिलीज कर दिया। मुझे बहुत मन में था कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन आज मैंने उसको रिलीज कर दिया, तो बहुत अच्छा लगा। यस, हम बहुत, कितनी बार होता है कि हम धक्का मार देते हैं और किसी को चोट लग जाती है तो हमें ये लगता है हाँ, कि किसकी वजह से हो गया। बचपन में हम खेल रहे हो, हाँ, किसी ने धक्का मार दिया और मुझे चोट लग गया, तो हमको उसका भी दुख रह जाता है हमेशा। एग्जैक्टली। तो ये सब जो बातें हैं वो बहुत गहरा करके चले जाते हैं। जैसे कल भी मैंने कहा ना, एक स्पंज की तरह होते हैं हम, हर कुछ एब्जॉर्ब करते जाते हैं, हर कुछ एब्जॉर्ब करते जाते हैं। तो वैसे ही हम सारी भावनाएं एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच नीलम थैंक यू। भाभी, एंड थैंक थैंक यू यू सो मच पता। फॉर बीइंग हियर, रिकॉर्डिंग करने के लिए। अरे आप नहीं, आप सब बहुत, मिलके ही करते हैं, सब मिलके करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। थैंक यू इतना अच्छा सेशन के लिए, द सेशन वाज वेरी ब्यूटीफुल, थैंक बहुत यू। अच्छा लगा। Neelam, I would like to say Neelam Bhabhi is one of the pioneers in Odisha team, and बहुत dedicated भावना से अपना सारा सर्विस देती है। She is a very inspiring lady. Thank you so much Neelam थैंक यू, Bhabhi. थैंक यू, आपसे इंस्पिरेशन मिला है प्रीता जी। थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। रजनी जी, आप है? हाँ हाँ, ये थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा था। मेरे को तो, मेरा तो नहीं, मेरी बेटी का बचपन याद आ रहा था। ओके। कुछ अच्छा। कुछ जगह मैं अपने को भी फील कर रही थी। जैसे वो बारिश में नहाना है तो राजस्थान में टीलों के ऊपर पानी जो आता था उसमें बहुत एंजॉय करते थे। अरे वाह, राइट। यस when we connect to that essence, देखिए हमको कितनी खुशी मिलती है, कितना एहसास मिलता है। और हम क्यों इस यस एहसास यस। से वंचित रहे, हम क्यों दूर बना के रहे। तो वी शुड ऑलवेज टैप, वो ये हम एक माध्यम बता देते हैं इस एनर्जी को टैप करने का। जब आप दुखी हो, जब आपको लगे कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है,
तुम आंख बंद करके अपने इनर चाइल्ड के साथ कांटेक्ट कीजिए, वो बता देगा, वो उमंग, वो उत्साह, वो उल्लास वो आपके जीवन में फिर से भर देगा। तो आपको लगेगा कि ठीक है, ये एक समय है, एक क्षणिक टाइम है, ये निकल जाएगा, क्योंकि उस समय मैं बहुत खुश थी, आज इस समय दुखी हूँ, तो वो वापस भी वो समय वापस लौट के आ जाएगा। राइट। थैंक यू सो मच। तो एक्टिव जरूर से आप गाइएगा, आप नाचिएगा, कोई उम्र नहीं है। यस यस, खूब पक्का। अब हमारे पास समय नहीं है तो मैं एक्टिविटी कराती आप लोग से, ड्राइंग का एक्टिविटी कराती, जिसमें आप खूब कुछ करते अगर आप। मेरा एक एक्सपीरियंस है बचपन का, आज तुमने रुला दिया। और अच्छा, यस यस, टेल। वो हम लोग चार धाम की यात्रा पे गए थे। मैं बारिश में नहीं नहाती उस इंसिडेंट के बाद। आई हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस। उसमें हम लोग खच्चर पे जा रहे थे ऊपर। ये केदारनाथ जी का है। राघव तब छोटा था, मैं क्लास 5 में थी, और वो तो मेरे से 10 साल छोटा था। आप सोच सकते हो कितना छोटा था। तो बारिश में अचानक से बारिश हुई, भीग गए। मैं पूरी नीली पड़ गई थी। तो ओके। उसको जब बाहों में ले रखी थी, वो ठीक था, उसको प्रोटेक्ट किया था। तो मैं तब भी जो अनकॉन्शियस माइंड में थी यही सुन रही थी। उस छोटे बच्चे को बोला जा रहा था, तेरे वजह से दीदी। दीदी नीली पड़ गई, दीदी को हो गया। यस। तो काफी टाइम लगा था, तो वो डर था बारिश में नहीं नहाने का। उसके बाद से रिकवर जरूर किया था काफी कुछ करके, लेकिन वो एक मोमेंट था कि वो डर बैठ गया था कि बारिश में शायद नहाऊंगी। तो वापस वैसा हो जाएगा। राइट। तो और आज किसी को गले लगाने का भी डर था। तो आज भी है कि किसी को गले लगाते वक्त 4 बार सोचती हूँ। ओके, आई थिंक द गाइडेड मेडिटेशन फॉर यू वाज यू ओनली बिकॉज मैं जब हम शुरुआत करते हैं तब हम बिल्कुल भी वी मूव विद द एनर्जी, वी मूव विद द फ्लो। एंड मुझे लगता है कि आज उसको गोद में बिठा के गले लगाने का वजह आप ही थे कि इतना आज आपकी बात आपको रिलीज लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। हाँ, अब जब बारिश होगी नहाऊंगी भी, और जिनसे मिलूंगी उनको गले भी लगाऊं। जो यस। डर है कि 101। किसी को गले अभी लगाने से आपको एक शायद। टाइट अभी आपको मैं टाइट सा एक वर्चुअल हग देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर रिलीजिंग। इनर चाइल्ड हील्स अ लॉट। देखा दोस्तों, एक छोटी सी बात, वो बचपन बचपन में वो अच्छा ही कर रही थी, लेकिन किस तरह वो बात मन में रह गया था, तो इट गेट्स हील्ड। पूरी तरह से ये हीलिंग होता है। इनर चाइल्ड इज ओनली अबाउट हीलिंग एंड एक्सेप्टिंग। हम अपने बचपन से जुड़ते हैं, बहुत ऐसी ऐसी बातें रहती है। दोस्तों, जनरली हम लोग इनर चाइल्ड का जब करवाते हैं हीलिंग का, तो वो 1 हफ्ता का प्रोसेस करवाते हैं। बट अब कल से हमारा सेशन बुक के ऊपर, स्वाध्याय के ऊपर वापस रिज्यूम कर रहा है, तो हम 1-2 दिन का सेशन करवा सके। समय मिलेगा तो फिर से हम 1 हफ्ता का पूरा करेंगे। एंड विश्वास कीजिए, बचपन की ऐसी ऐसी बातें उभर के आएगी, ऐसी ऐसी यादें उभर के आएगी, ऐसे ऐसे डर उभर के आएंगे। और वो इतना हीलिंग होगा, इतना हीलिंग होगा कि आफ्टर दैट आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आप है ये। बिल्कुल नया स्वरूप रहेगा आपका। एंड एक अजीब सा हिम्मत आ जाएगा। आप बच्चों में देखे हैं, वो शेर के सामने भी जाके खड़े हो जाते, क्योंकि उसको पता नहीं रहता है कि वो शेर डरावना है जब तक उसको बताया नहीं जाए कि ये डरावना है। वैसी एक अजीब सी हिम्मत आ जाती है। तो ऋचा जी, आप ज़रूर नहाइएगा बारिश में, और नहाने के बाद किसी को बोल के फ़ोटो भेजिएगा हमको, हम सबको। और अच्छे से बारिश में भीगते हुए डांस कीजिएगा बहुत। बिल्कुल करूंगी। यस। आपने रिलीज कराया उसके लिए थैंक यू।
और वो जो होता है ना कि किसको आत्मलंबन करने का जो डर था वो बारिश में ही चला गया था, वो डर के कारण। मेरे को कहीं ना कहीं था, मेरे को नहीं पता था सबकॉन्शियस माइंड में कि मेरा भाई ठीक है कि नहीं, क्योंकि आई बिकेम अनकॉन्शियस। तो मैं वो डर लेके मैं उस सेंस में चली गई थी, तो वो डर कहीं ना कहीं था कि किसी को मैं यस, वो कर भी नहीं पाऊंगी वैसे। राइट राइट, तो क्योंकि आपको लगा कि आपने गलत कर दिया, आपने ठीक नहीं किया। हम्म, वाओ, वंडरफुल। थैंक यू सो मच ऋचा जी फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच। यस, और कोई शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। यस, आज कैसा फील कर रहे हैं मृदुला जी, बुआ? यस, आज कैसा फील कर रहे हैं? मालूम नहीं, मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि जितना बहुत कुछ कल हील हो गया, तो आज आपको खुशी लग रहा होगा, अंदर से खुश लग रहे होंगे आप। अच्छा, उनका कनेक्शन कट गया। मीना जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मृदुला जी ने फिर से ज्वाइन किया है। अच्छा, यस, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए बुआ। मृदुला जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, बस मुझे अच्छा लग रहा था, मैं इंजॉय कर रही थी, पर मुझे कुछ नहीं और कुछ नहीं मालूम है। बस जैसे जैसे बोल रही थी ना, वैसे वैसे मैं इंजॉय कर रही थी उसको, कल और जितने भी मुझे कुछ एहसास नहीं। अच्छा, वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। कल बहुत हीलिंग हो गई आप, तो आज आप एकदम खुशी के मूड में थे, आप सेलिब्रेशन के मूड में थे, इसलिए वो सेलिब्रेट कर रहे थे सेलिब्रेट कर रही थी मैं। फॉर सेलिब्रेटिंग एक्चुअली। बट थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस। यस, बताइए। हाँ, वसुंधरा जी बताइए। हाँ देखा हाँ आज क्या हुआ। पहले पहले तूने जो पानी वाला और वो सब सब बताया ना, शावर वाला और वो सब, बस हाँ। वहां तक ही रहा। उसके बाद पता नहीं मैं कहाँ चली गई। अभी तुमने बोला आँख खोलने के लिए, तब मुझे पता चला। तो मैं, ये क्या हुआ? क्या मैं डीप में चली गई या मैं सो गई? क्या हुआ? आप जब आँख खोलने मैंने बोला तब आप आँख खोले ना, हाँ। उसकी पहले तो नहीं। तब मुझे लगता है कि आप कनेक्ट हो गए, क्योंकि कल आप उतावले थे ना, आपका इनर चाइल्ड आपसे मिलने के लिए उतावला था, तो आज गाइड करने के पहले ही वो आपसे मिलने लग गया। क्या बात है। तो इसके मतलब मैंने तो वो तुम्हारा वो कुछ सुना ही नहीं। पूरा जो मेडिटेशन था, शुरू शुरू का वो सब पानी वाला और वो सब सब सावर वाला, वो सब सब मैंने सुना। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ। और अभी जब तूने बोला आँख खोलने, तो फिर मुझे लगा कि अरे ये क्या हुआ। ओके, यस, बिकॉज वेरी एक्साइटेड, तभी एक्साइटमेंट में, जैसे कोई कोई बच्चा बहुत एक्साइटेड होता है ना दुनिया में आने के लिए, तो 9 महीने के पहले वो 8 महीने में या 7 महीने का बच्चा हो जाता है। वैसे ही होता है कि आपका इनर चाइल्ड आपसे मिलने के लिए इतना उतावला था, तो आप वापस वैसा कुछ कर रही है जो आप बचपन में बहुत किया करते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा। है आपके अंदर का, वो महसूस, वो फीलिंग करवाने के लिए। हाँ तो हाँ। स्टार्ट कीजिए वही एक्टिविटी, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।
यस मीना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? दीदी मेरे को बोल रहे हैं। हाँ हाँ। दीदी मैं ना करती हूँ ना, तो मेरे को तो अंदर से कैसे लगता है, एकदम अंदर से। अच्छा, कैसे लगता है मतलब? हेलो। डर डर लगता है देखो ना, आपको? हाँ, डर डर टाइप का लगता है। डर टाइप का लगता है, ऐसे लगता है कुछ आपको ऐसे दिखता है, कुछ ऐसे दिखते हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी दिखती नहीं है आपको? दिखता नहीं, मतलब अंदर से घबराहट टाइप की लगती है। घबराहट टाइप की लगती है, तो आप हाँ। बोलिए, जब भी आप मेडिटेशन करेंगे तो आप बोलिए कि मैं इसके लिए, मैं इस ध्यान के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। मेरे चारों तरफ अच्छा। सुरक्षा करने के लिए बहुत सारी एनर्जीज है। ऐसा मन में एक दृढ़ विश्वास के साथ आप, तो वो आपको वो जो नेगेटिव अच्छा। एनर्जी, क्योंकि ध्यान में हमारे जो सर थे, नरेंद्र सर थे, वो जब भी ध्यान करने बैठते थे तो आप देख नहीं पाते हैं, बट वो क्या देख पाते थे कि उनको एक एनर्जी आके उनका गला काट रही होती है कुल्हाड़ी से, पर फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं छोड़ा। उसने पूरे 40 दिन तक ध्यान किया, और एवरी डे वो गला वो अच्छा। कुल्हाड़ी से काटा जाता था ध्यान में। और वो बोले कि मुझे छोड़ना नहीं है। वो 40 दिन तक पूरा दृढ़ विश्वास के साथ ध्यान करते रहे, यही वश में करके कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, एनर्जीज मेरा पूरा साथ दे रही है, हाँ। ठीक है, मैं स्ट्रांग हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे को ना एकदम अंदर से घबराहट टाइप की हाँ, लगने आती है, और फिर मैं लेट जाती हूँ। ये कोई बात नहीं, तो लेट के कीजिए, आप लेट, बैठ नहीं पाती हूँ। कोई बात नहीं, आप लेट के कीजिए। हाथों को क्रॉस और हाँ। पैरों को क्रॉस कर लीजिए बस। और कुछ भी ऐसा आता है तो आप बोलिए कि अच्छा। मैं निडर हूँ। ठीक है। हाँ, और इस तरह से जब आप अफर्मेशंस देखिए, जब आप ध्यान करेंगे तो आप सारे उसको रिलीज कर देंगे। और 40 दिन के बाद, 40 दिन का जब आप मंडाला कंप्लीट कर देते हैं, तब आपका हाँ हाँ। पूरा का पूरा सिस्टम पूरा रिवैम्प हो जाता है, जैसे हम मोबाइल रिबूट करते हैं ना, हम्म। पास्ट की सारी चीजें, सब चीज चली जाती है। तो ये 40 दिन का एक रीबूटिंग प्रोसेस होता है, जिसमें हमारी जितनी अच्छा। भी पास्ट की चीजें होती हैं वो बहुत बहुत रिलीज हो जाती हैं, बहुत हद तक रिलीज हो जाती है। उसके बाद आप देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। 40 डेज तक आपको थोड़ा आपको देना, और बिल्कुल ध्यान मत छोड़िएगा। आपको अच्छा। जितना भी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी एनर्जीज है जो हमको ध्यान करने से रोकती है अभी, क्योंकि वो चाहती है कि हम ध्यान, हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ध्यान करवाना चाहते हैं, पर बहुत सारी ऐसी भी चीज है कि वो ध्यान नहीं करवाना चाहती है। हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम किस पे ध्यान दें, ठीक है? हाँ ठीक है दीदी। एक एक वाइट धन्यवाद। एक वाइट वुल्फ है और एक काला वुल्फ है, ये दोनों अच्छा। आपस में लड़ रहे हैं। आप बताइए कौन जीतेगा? वाइट अच्छा रहता है। अच्छा तो रहता है, पर वाइट और ब्लैक दोनों लड़ रहे हैं, तो हाँ। कौन जीतेगा? दोनों बहुत जोर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वही जीतेगा जिसमें हमारा ध्यान है। हम ब्लैक सोच रहे हो तो वो ब्लैक जीतेगा, व्हाइट सोच ब्लैक। रहे हैं तो व्हाइट जीतेगा। तो हमको व्हाइट पे ध्यान देना है। वाइट ऑलवेज पे ध्यान। सराउंड ऑलवेज सराउंड योरसेल्फ विद व्हाइट हीलिंग एनर्जी। अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच व्हाइट एनर्जी का बना लीजिए, व्हाइट लाइट का बना के आप बैठिए ध्यान में, ठीक है। ठीक है? तो आपको बहुत हाँ। मिलेगी। और आप हमारा सेशन अटेंड करते रहिएगा, क्योंकि हम ध्यान भी करवाते हैं। जब ग्रुप में ध्यान कर रहे हो तो आपको, आपकी बाकी सारी एनर्जीज भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है ना, तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। इसलिए आप ठीक है। पहले ग्रुप के साथ हाँ। associate होके। हम्म, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मीना जी। यस, मीरा वो आप कुछ बोलना चाहते हैं? बेटा मैं तो अभी जो मेडिटेशन तुमने कराया उसमें सिर्फ तुम मुझे दिखाई दे रही थी। अच्छा, वो मैं दिखा, दो चोटी बन के दो ठो काला रिबन लगा करके बस वही दिखाई दे रही थी। अच्छा मैं दिखाई दे रही थी, ओके। हाँ। तो और हाँ बोल। हो सकता है हमारा बचपन और आपका बचपन कोई जन्म में साथ रहा होगा, इस वजह से मैं ही दिख रही हूँ आपको।
क्योंकि तुम बोल रही थी कि ना बोट में मैं चेष्टा कर रही थी, बोट, लेक, प्लांट्स, मैंगो प्लांट्स सब, बट मेरे को तो खाली तुम दिखाई दे रही थी बेटा। और बेटा दूसरी बात कि मेरे को थोड़ा गाइडेड मेडिटेशन से ज्यादा अच्छा मतलब अपना पर्सनली लगा के बेस्ट म्यूजिक करने में मुझे बहुत अच्छा हाँ, लगता है। सबका तो सब हाँ मेडिटेशन वही होता है, बट देर आर स्पेसिफिक मेडिटेशंस टू हील सर्टेन थिंग्स। ऐसे जनरली हम मेडिटेशन करवाते हैं तो हम खाली म्यूज़िक के साथ छोड़ देते हैं अपने आप। लेकिन ऐसी कोई बातें हैं जो उनको रिलीज़, जैसे ऋचा की बात हुई, जैसे कल मृदुला जी की बात हुई, ये जब कोई पर्टिकुलर चीज़ जो रिलीज़ करना होता है जो हम रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बचपन, मैं बार बार कह रही हूँ, आज जो भी है आप, उसका जो आधारशिला है आपका पहला 7 वर्ष ही रहा है। पहले 7 वर्ष में आपने जो लिया, अभी तो हम चेंज होते रहते हैं, ऐसा मतलब नहीं कि अभी हम चेंज नहीं हो सकते, बट समटाइम्स ये इनर चाइल्ड भी करना चाहिए। कभी कभी गाइडेड मेडिटेशन कोई पर्टिकुलर हीलिंग के लिए ज़रूरी हो जाता है। आप ऐसे अपना हीलिंग खुद भी कर सकते हैं, आप सक्षम हैं, आपने 40 दिन का मेडिटेशन कर लिया तो आप पूरी तरह सक्षम हैं अपने आप को पूरी तरह से हील करने के लिए। पर फिर भी कहीं अगर कोई असिस्टेंट की, हम लोग एक कैटलिस्ट बन जाते हैं, खाली ओनली अ कैटलिस्ट टू हेल्प, एंड इट बट इज मैं नथिंग। हमेशा स्टार्टिंग में, मैंने कुछ साल भर, 1.25 साल हो गया है, मैंने एक दिन भी शायद ही छोड़ा है, बट मैं अपने को अफर्मेशन जरूर देती हूँ कि मतलब मैं निडर हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं निर्भय हूँ। ये मैं बोल के ही बैठती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा फियर आप तो है। बोलते हैं पर आप फील करते हैं? आप बोलते हैं कि आप फील करते हैं उसको? बोलने में और फील करने में बहुत फर्क है। अब आप फील कीजिए। एक बोलना, जब तक आप कोई इमोशन के साथ उसको आप कनेक्ट नहीं करते हैं, जब तक वो फील नहीं करते हैं, जब तक आप ये नहीं फील कर सक रहे हैं कि मैं मैराथन दौड़ रही हूँ, तब तक आप अपने घुटनों को नहीं हील कर पाएंगे। खाली बोलना और एक फील करना में डिफरेंस है। आपको फील करना है। आप कैसा फील करेंगे जब आज आप 50 साल के हो गए हैं और आप मैराथन कंप्लीट करके आए हैं? कैसा फील करेंगे आप? 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का मैराथन है और आप दौड़ के आए हैं, आप कैसा फील करेंगे? आप रोएंगे खूब जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के रोएंगे, धरती को बार बार चूमेंगे। हम्म। ऐसा फील कीजिए अंदर। यस। आप चिल्ला चिल्ला के सबको बोलेंगे, वो फीलिंग लाइए अपने अंदर, वो ऐसा फीलिंग। आप निडर है तो आप ऐसा फीलिंग लाइए कि मैं सच में निडर हूँ, मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ। वो फीलिंग लाना ज़रूरी है, सिर्फ बस दैट फीलिंग के साथ एसोसिएट हो जाना है। जैसे कि पेन वगैरह रहता है बॉडी में, तो मैं बोलती हूँ कि मतलब मैं ये हूँ, मतलब निरोग हूँ, तो वैसा मेरे को फील भी करना पड़ेगा कि नहीं, आई एम परफेक्ट, आई कैन वॉक, आई कैन रन, है ना। मैं उसके बाद, तो आप अचीव कर लिए हैं, अचीव करने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वो उस एनर्जी, उस फीलिंग के साथ बस एसोसिएट हो जाना है, उस फीलिंग के साथ कनेक्ट कर जाना है बस। आप वो होता हुआ देख चुके हैं, जैसे आप भविष्य में हैं और आप वैसे देख रहे हैं, जैसे अभी अभी आपने, मैंने इनर चाइल्ड करवाया, बचपन में आपने वो सारी चीज़ें कर ली है, बारिश में नहाना, बोट चलाना, ठीक है, फलों को तोड़ के खाना, फूलों को बाल में लगाना, ये खेलना। आप तो वो देख के आपको अच्छा लग रहा है ना, वो आप फील कर पा रहे हैं वो खुशी अंदर, राइट? ऑफ कोर्स। वो खुशी फील कर पा रहे हैं, है ना? जो हम बचपन ये में, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, आप वैसा ही फील कीजिए। वो अगर मैंने कर लिया तो मुझे कैसा खुशी हो रहा है। जब आप वो फीलिंग में आ जाते हैं, तब आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके। ओके, मैं आज से चेष्टा करूंगी।
मतलब you just feel it, बस feel it. I am very happy. I am very happy. मतलब मैं तो अभी इतना चल के आई हूँ, मतलब आप सबको बताइए कि मैं इतना करके आ गई। मैं मतलब मैं क्या नहीं कर रही हूँ, वॉट एवर आई वॉन्टेड। अगर किसी को पेंट करना था बहुत और उसके मन में इच्छा थी, तो वैसा ऐसा महसूस कीजिए कि आपकी सारी पेंटिंग्स बिक गई है, आपके अकाउंट में बहुत पैसा आ गया है और आप उसे चैरिटी कर रहे हैं। अब वो जब तक वो फील नहीं करेंगे ना, तब तक मैनिफेस्टेशन इज नॉट पॉसिबल। जो हो चुका है वैसा फील करना है। जैसे पेंटिंग वाली बात बोली ना, तो क्या हुआ कि इतना बड़ा सारा नेहा ने बोर्ड लगा रखा है अनितारा के लिए पेंटिंग का। तो बोली कि मम्मी आप कुछ करिए। तो कल मैं पहली बार उसका स्केच पेन लेके कितनी सुंदर सी डॉल बनाई, चुटिया बनाई और बनाई। मैं बोली मैंने पहली बार किया है, तो मुझे इतनी खुशी हुई। नेहा बोली मम्मी आपने तो बहुत अच्छा बनाया। यस, ये क्यों आपने अपने बचपन जैसा काम किया। आपने अपने अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट किया। आप अपने डर से बाहर आए, जजमेंट से बाहर आए। देखा आपने, यही हम लोग को सबसे पहले अपने सबसे ज्यादा अपने आप को जज करते हैं। अरे कैसा भी बनाया, बेसुंदर भी बनाया हो, अभी तो आपने सुंदर बनाया, लेकिन विदाउट जजमेंट, ये मैंने बनाया है, मेरा आर्ट है। दोस्तों मैं एक बात बताऊं, जो सबसे ज्यादा आर्ट बिकती है, जो सबसे ज्यादा आर्ट बिकती है, आपको आज तक कोई भी आर्टिस्ट जो बड़े आर्टिस्ट है उनका आर्ट समझ में आया है? आपको लगेगा ये तो बच्चे भी कर सकते हैं, आपको लगेगा ये स्क्रिबल किया है, बट वो आर्ट में उनका कॉन्फिडेंस रहता था, वो आर्ट में वो फीलिंग्स रहता था, तभी वो आर्ट का वैल्यू उतना हो गया। उसने अपने उस आर्ट को वैल्यू दिया, तब वो मार्केट में इतना बिका। यस। तो हम अपने आप को वैल्यू देते ही नहीं है, तो हम कैसे बिकेंगे, हम कैसे सेल होंगे? सेल होंगे मतलब हम कैसे अपनाए जाएंगे? क्योंकि हम अपने आप को ही आज तक नहीं अपना पाए हैं, तो हम कैसे अपनाए जाएंगे? हाय तारा। हेलो 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 हेलो। ओके फ्रेंड्स, तो ये था। थैंक यू सो थैंक मच यू प्रीता। फॉर ओपनिंग थैंक दिस। यू प्रीता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से उसको किया। ये सबके लिए शायद ज़रूरी था ये बात, इसीलिए ये बात निकल के आई। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अनीता जी, यू वांट टू शेयर समथिंग? नहीं तो हम आज बंद करें अपना सेशन। अरे अनीता जी निकल गई हैं, ओके फाइन, मुझे लगा वो कुछ कहना चाह रही थी। ठीक है दोस्तों, कल हमारा सेशन शुरू होगा, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ में। स्वाध्याय सीरीज शुरू हो रहा है कल से। ये अपने आप में चाइनीज़ का गीता कहा जाता है, तो ज्वाइन कीजिएगा और जितने लोगों को हो सकता है ज्वाइन करवाइएगा। आध्यात्मिक सेवा अगर हमको करनी है, तो हम सबसे ज़्यादा ज्ञान जो दान कर सकते हैं वो ज्ञान का दान है। तो लोगों को जोड़िएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तरीय किताब है और अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का बहुत ही गूढ़ गूढ़ किताब है ये। तो कल से स्वाध्याय सेशन शुरू हो रहा है, तो कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। रिक्वेस्ट है, लव योर सेल्फ। मिरर में देख के खूब बोलिए, सबसे प्यारा चीज ना तुम ही हो। खाली दुनिया का सबसे सुंदर चीज अगर कोई है तो तुम ही हो, तुम ही हो। ये बोलना जब आ जाए ना, ये कॉन्फिडेंस जब आ जाए ना अंदर, तब आपने गढ़ जीत लिया है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, इसी नोट के साथ थैंक यू। चलिए, बाय।